आखिर कब तक पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से भले ही एक दो दिन की राहत मिल गई हो, लेकिन फिर भी वही कहानी याद आने वाली है। जी हाँ, जल्दी आप कहते नजर आएंगे, उफ गर्मी, हाय गर्मी, मार गई गर्मी। टेलर तो बस बीच बीच में आपने देख ही लिया होगा, तो सावधानी बरतना भी शुरू कर दीजिए, गर्मी जल्दी ही सितम भी ढाने लगेगी। अमित, गर्मी से मुझे भी बहुत शिकवा नहीं है, वैसे भी एसी कूलर आज हर घर में मौजूद है। हॉट वेदर में मुझे बस उन लोगों की चिंता ज्यादा सताती है जिनको खर्राटे और नींद की दिक्कत है। जी हाँ, गर्मी में रातें उनकी बहुत छोटी होती हैं, ऊपर से खर्राटों की वजह से बार बार नींद टूटती रहती है और फिर ऐसे लोग दिन भर ऊँघते रहते हैं, झपकी लेते रहते हैं। मीनाक्षी, बात इतने पे ही खत्म हो जाए तो क्या बात है, लेकिन परेशानी ये भी है कि किंग्स कॉलेज लंदन की जो स्टडी सामने आई है, उस स्टडी के मुताबिक ऐसे लोगों के सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसका असर उनकी मेमोरी यानी कि याददाश्त पर पड़ता है और फिर डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल सोते वक्त खराटे लेने से ब्रीदिंग प्रोसेस डिस्टर्ब होता है ज्योत्सना, और इससे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कंडीशन बन जाती है और ब्रेन में ब्लड और ऑक्सीजन का लेवल भी घट जाता है, जिससे न्यूरो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। आप ठीक कह रहे हैं अमित, दरअसल गर्मी का सीधा असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है और यही वजह है कि ज्यादा टेम्परेचर में सोचने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। हीट स्ट्रेस बढ़ने से बेवजह चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, इसलिए गर्मी में लोग ज्यादा एग्रेसिव आपको भी मिलते होंगे। एक और स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूं, जिसके मुताबिक 5 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो 10% हेल्थ इश्यूज उसके साथ बढ़ जाते हैं और सबसे ज्यादा केसेस होते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए। वैसे गर्म दिमाग को ठंडा करने का तरीका तो मुझे पता है, ज्योत्सना आपको भी पता ही होगा, लेकिन जिनेवा यूनिवर्सिटी की स्टडी का अगर हम जिक्र करें तो म्यूजिक सुनना और गुनगुना लेना ना सिर्फ आपके माइंड को रिलैक्स करता है बल्कि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, जिससे याददाश्त बढ़ती है। म्यूजिक अपने आप में एक मेडिटेशन है। बिल्कुल। वैसे मीनाक्षी, अगर आप रोजाना योग प्राणायाम करते हैं तब भी आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहेंगे। तो चलिए योग गुरु से जानते हैं कि आखिरकार गर्मी में मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखें और याददाश्त को कैसे बढ़ाएं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम अमित जी, आपको भी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। और सोच रहे होंगे स्वामी रामदेव तो कभी भांग नहीं पीते, आज भांग मैं पूछने ही वाली थी स्वामी जी, फिर मैं थोड़ी डाउटफुल हो गई कि ये भांग है या नहीं है। तो ये भांग हम पिलाते नहीं है, खिलाते नहीं है। ये जो भांग है इसका पेस्ट करके 25 से 50 ग्राम भांग जो है उसका पेस्ट करके पानी में घोल के इसका हम एनिमा दे देते हैं। तो जिनको नींद नहीं आती उनको बहुत अच्छी नींद आती है। डॉक्टर साहब इसके ऊपर रिसर्च करो, हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इससे नींद तो अच्छी आती है, इससे कैंसर वालों तक के भी पेन दूर हो जाते हैं, इतना जबरदस्त इससे काम होता है। और दिमाग के ऊपर फिर कोई बुरा असर इसका होता नहीं है और कोई गलत आदत भी नहीं पड़ती है। वैसे तो मेधावटी खाने से भी नींद अच्छी आती है, ये पोस्त दाना और मखाना, इसकी खीर खाने से भी नींद अच्छी आती है। अच्छा सोच के, अच्छा देख के, अच्छा सुन के, अच्छा म्यूजिक, जैसे बताती थी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप सब बात कर रहे थे, और अच्छी भावनाओं से हमारे अंदर पॉजिटिव अच्छे गुड हार्मोन्स निकलते हैं। तो इंडोर्फिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामिन, कौन से हार्मोन जिम्मेदार है नींद के लिए डॉक्टर साहब? मेलाटोनिन स्वामी जी। मेलाटोनिन का लेवल तय करता है हम कब कितना सोएंगे। अच्छा देखो, मैं एक बात और बताता हूँ। जब ऐसे डॉक्टर साहब इस कपालभाति करते हैं ना और थोड़ी देर अनुलोम विलोम करते हैं, ये तो मैं थोड़ा सा सजग रहता हूँ कि कुछ प्रश्न पूछेंगे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई, नहीं तो मेरे को नींद आ जाती। इसका मतलब करते करते ही मेलाटोनिन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि मैं समाधि। अच्छा स्वामी जी, मुझे ये मेलाटोनिन लेवल का तो नहीं पता, रात को जब, लेकिन मैं 18 घंटे काम करके इतनी थक जाती हूँ कि मुझे फिर और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, लेटते ही नींद आ जाती है। कि नींद अच्छी आती है। हाँ, पूरी पुरुषार्थ करने से नींद अच्छी आती है, खुश रहने वालों को नींद अच्छी आती है। जो गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, जिनके ऊपर कर्ज है, जो विवाहित होकर के भी पर स्त्री पर पुरुष के बारे में सोचते रहते हैं, या जो है
वो तो इधर उधर जिनका चित्त लगा रहता है उनको नींद नहीं आती है, किसी को प्रेम में धोखा मिल गया उनको नींद नहीं आती है। ए डॉक्टर साहब तेरे को नींद या कोई प्रेम में है उसको भी नींद नहीं आती है। नहीं, प्रेम में जो होता है उसको नींद कहाँ आती है? देखो इधर ये सिरोधारा चल रही है। और ये जलनेति सूत्रनेति करने वालों को भी नींद अच्छी आती है। तो मेधावटी से लेकर के और ये द्राक्षासव पीने वालों को ये जो है जलनेति सूत्रनेति बड़ी अच्छी है। हमारे एक माता उषा बैठी है, रोज जलनेति सूत्रनेति रोज नशे करती है, 25 किलो उसने वेट भी कम किया है। बड़ी जोरदार ताली बजा दो उस मैया के लिए। और ये ब्राह्मी घृत खाने से नींद अच्छी आती है। तो ब्राह्मी घृत, मेधावटी, मेमोरी घृत, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट और न्यूट्रिला ओमेगा, ये जो ओमेगा है ना, और ये सीबकथोन, वैसे तो हम मल्टीविटामिन भी देते हैं डेली एक्टिव, ये बड़ा ज़बरदस्त है ओमेगा भी। और इस जिसको ओमेगा ना मिले तो अपना घर में ही फ्लैक्स सीड 1 चम्मच खा लो, उसी से ही ओमेगा मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़ोरदार कार्यक्रम था जो अभी हमने बताया। गाय का घी खाने से दिमाग बहुत अच्छा रहता है। ये हमारे डॉक्टर साहब बोलते हैं, भाई कितना किलो का है दिमाग डॉक्टर साहब? 1 किलो 450 ग्राम स्वामी जी। 1 किलो 450 ग्राम। और इसमें कितने न्यूरॉन्स होते हैं और उनके न्यूरॉन्स के अंदर सिग्नल्स की गति क्या होती है, एक सेकंड में एक सेल में क्या होता है। तब तक मैं अपना दिमाग ठीक करता हूँ अनुलोम विलोम करके। मेरा तो ठीक ही है, बाकी भी जो कर लेंगे शीर्षासन से, सर्वांगासन से और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत से दिमाग बहुत अच्छा होता है। जी डॉक्टर साहब। स्वामी जी, हमारे ब्रेन के अंदर लगभग 87 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और पूरे शरीर के वजन का लगभग 2% वजन हमारे ब्रेन के अंदर होता इसका है। मतलब जो तगड़े उनका दिमाग मोटा होता है क्या? नहीं स्वामी जी, बराबर ही होता है। यह है वो इस्तेमाल शायद थोड़ा कम कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ब्रेन का वजन भी लगभग समझ उतना ही रहता है। 1 किलो 450 ग्राम ही लगभग सबका वजन रहता है। कितने दुबले पतले। और ये 14 साल की उम्र तक न्यूरॉन्स की ग्रोथ होती है। 14 साल के बाद में तो फिर डिजनरेशन होना शुरू हो जाता है। एक दिन में घटते कितने हैं यदि योग ना करे, प्राणायाम ना करे, अच्छा आहार ना ले, अच्छे विचार में? स्वामी जी, लगभग 4 से 5 हजार न्यूरॉन्स हम रोज के गंवा 4-5 से लेकर के बीमारों के तो 10,000 तक भी घटने लगते हैं न्यूरॉन्स। वही स्वामी जी। और इन न्यूरॉन्स की गति कितनी होती है? लगभग आप बोल रहे थे ध्वनि की गति कितनी होती है? ध्वनि होती है लगभग समझ 330 किलोमीटर पर साउंड घंटा। की जो स्पीड है वो 330 किलोमीटर। और ब्रेन के न्यूरॉन्स की सिग्नल की गति 430 किलोमीटर पर आवर। और एक सेल में, ये तो आपने बताया 86 बिलियन स्वामी जी। और एक सेल में कितने प्रकार के ऊर्जा के स्पंदन होते हैं एक सेकंड में? स्वामी जी, लगभग 1 लाख केमिकल रिएक्शन हमारा ब्रेन करता है। 1 लाख केमिकल रिएक्शन एक सेल में, ईच एंड एवरी सेल में होते हैं। और स्वामी जी, वो जो है वो ऊर्जा के स्पंदन है। ईच एंड एवरी ब्रेन सेल इज ए डांसिंग एंड लाफिंग एनर्जी। ऑफ कोर्स स्वामी। और स्वामी जी, बिल्कुल जैसे हमारे घर में बिजली के कनेक्शंस होते हैं, ऐसे ही बिजली के कनेक्शन हमारे ब्रेन के सेल्स के अंदर ब्रेन के सेल्स के अंदर होते हैं। और उन आपस कनेक्शंस, उस ब्रेन के सेल्स के न्यूरॉन्स की उस कनेक्टिविटी को एक रिदम में लाए रखने के लिए शीर्षासन, ये सर्वांगासन और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत जरूरी है। उसके लिए खुश रहना जरूरी है और उसके लिए अच्छी चीजें, अच्छा खाना पीना, सात्विक आहार भी जरूरी है। स्वामी जी, ये जो तामसिक और राजसिक आहार खाते हैं, कीड़े मकोड़े गधे घोड़े सब खा जाते हैं। जी मेरे भाई कुछ कह रहे हैं अमित भाई। जी स्वामी जी, क्योंकि न्यूरॉन्स के बारे में इतना कुछ सुन लिया है तो मैं सोच रहा हूं कि उसमें एक और हम जोड़ देते हैं टॉपिक, जिससे कि लोग सिलसिलेवार ढंग से समझ जाएं कि आखिर हम किस तरह से अपने दिमाग को चुस्त और तंदुरुस्त रख सकते हैं। ब्रेन डिसऑर्डर से जुड़ी बीमारियों पर सिलसिलेवार तरीके से स्वामी जी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिमेंशिया की। इसमें उम्र बढ़ने के साथ ही लोगों की मेमोरी कमजोर होने लग जाती है और अब तो यंगस्टर में भी इसके शिकार होने लग गए हैं लोग। योगाभ्यास के साथ शुरू करते हैं और उसके उपाय भी आप बता दीजिए, ताकि एक तो है कि आपका दिमाग चुस्त रहे, मेमोरी अच्छी रहे, न्यूरॉन्स मजबूत रहे और भूलने की परेशानी ना हो। तो ये जो डिमेंशिया होता है ना, ये डिमेंशिया होता है हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनके सिग्नल गड़बड़ हो जाते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी कमज़ोर पड़ जाती है। और डिमेंशिया के क्या कारण है डॉक्टर अनुराग जी? डिमेंशिया स्वामी जी, बेसिकली हमारा जो ब्रेन है उसका एक बड़ा हिस्सा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जहाँ हम सब इंफॉर्मेशन को सेव करके रखते हैं।
उनके अंदर अगर सेल्स मरने शुरू हो जाएं, वहाँ पे सेल डेथ होनी शुरू हो जाए, तो मेमोरी स्टोरेज की कैपेबिलिटी कम हो जाती है स्वामी जी, और मेमोरी को वापस रिकॉल करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती तो हमने ये मेधावटी और ये मेधाक्वाथ, मेधावटी का ही जो एक्सट्रैक्ट, मेधाक्वाथ का ही जो एक्सट्रैक्ट है, मेधाक्वाथ और मेमोरी किट से उसमें क्या चीज देखा? है। हमने स्वामी जी एनिमल मॉडल में देखा कि अगर हमने एनिमल्स की मेमोरी को कंप्रोमाइज़ किया, कुछ न्यूरोटॉक्सिक ड्रग देख के उनके ब्रेन सिग्नल्स को स्लो किया और नर्व सेल्स को डैमेज किया, तो वो ऐसे एनिमल जिनके अंदर ऐसी दिक्कत थी, जब उनको हमने मेधावटी दी तो स्वामी जी उनके सिग्नल्स वापस आने शुरू हो गए, उनकी लर्निंग मेमोरी बेटर हो गई और उनका रेस्पॉन्स और रिकॉल दोनों अच्छा हो गया। तो ये पूरा, और ये इंटरनेशनल जर्नल में भी किस में छपा है? ये स्वामी जी मेटाबॉलिक ब्रेन डिजीज में है। तो देखो, ये इसलिए मैं कहता हूं कि हम साइंटिफिक ऑथेंटिक ट्रीटमेंट, साइंटिफिक एंड ऑथेंटिक माने हम प्रामाणिक उपचार बताते हैं, प्रामाणिक समाचार दिखाते हैं इंडिया टीवी पर। ये जो मेधावटी और मेमोरी ग्रिड के बारे में जो हमने अभी बताया, वो हमने पूरा, और ये मेधाक्वाथ के ऊपर पूरा रिसर्च किया और ये पाया कि इससे मेमोरी के लिए जो जिम्मेदार ब्रेन के सेल्स हैं उनकी एक्टिविटी अच्छी हो जाती है। तो जिनको भी ये डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, भूलने की बीमारी है, कई बार तो यहाँ तक कि भूलने की बीमारी हो जाती है, गांव में कहा जाता है गोद में छोरा गली में ढिढोरा। माताएं बहनें अपने साड़ी के पल्ले में चाबी टांगे रहती है और घर में ढूंढती रहती है, मेरी चाबी खो गई। तो ये हालत हो जाती है। चश्मे का भी यही हाल होता है स्वामी जी। त्राटक करने से भी, त्राटक करो बहन, ये बहन त्राटक कर रही है, इसने भी अपना सिर दर्द अच्छा कर लिया। इसके बगल में हमारी राजस्थान की बहन है, उसने भी, क्या नाम जी? भंवरी देवी, भंवर में बच गई। तो ये मकरासन, स्वामी जी ये एक और विषय भुजंगासन, ले लेते हैं। ये भी ब्रेन की सिग्नल्स को अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे हैं ये। जरूर जरूर स्वामी जी, रिसर्च ये कहती है कि खर्राटे भरने वालों के न्यूरॉन्स कमजोर हो जाते हैं और फिर दिमाग से जुड़ी हुई परेशानियां एक एक करके शुरू हो जाती हैं। इसमें अल्जाइमर है, पार्किंसन की दिक्कत है, और धीरे धीरे ये परेशानी अगर ऐसे ही बढ़ती रहे तो फिर इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कैसे कंट्रोल किया जाए? पहले तो अगर खर्राटों को ही समय पर रोक लिया जाए तो ये अल्जाइमर और पार्किंसन तो होगा ही नहीं। तो देखो, ये जो खर्राटे है ना, इससे ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। इसलिए जो वो क्या मशीन लगाते हैं खर्राटे वाले और जो स्लीप एपनिया वाले, अब जी जो इक्विपमेंट है वो ये करते हैं कि लंग्स के अंदर वेंटिलेशन अच्छा लगा रहे, तो और स्वामी जी- ऑक्सीजन प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई, जाती है। और स्वामी जी- ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा तो ब्रेन के ऊपर असर। और स्वामी जी उसका इफेक्ट हार्ट पे भी होता है। जो लोग खर्राटे ज़्यादा भरते हैं, ऐसा बताया गया है कि उनके हार्ट जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि हार्ट को और हार्ट ऑक्सीजन अटैक की भी संभावना हो रही है, बहुत बढ़ जाती है। बहुतों के तो ज़्यादा खर्राटे और ये स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है, तो सोते सोते मर भी सकते हाँ, हो। बिल्कुल स्वामी। तो इसीलिए वो मशीन लगाते हैं। तो वो जो खर्राटा है वो ब्रेन में और हार्ट में ऑक्सीजन की और बॉडी में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देता है, और उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर खर्राटे वाले मोटे भी हो जाते हैं। और ये मूलतः कब बढ़ने से होता है? तो सिंहासन करे, चलो शेरो शेरनियो धाड़ो, एक तो ये सिंहासन, एक ये उज्जाई है, ये उज्जाई, दूसरा कपालभाति। सिंहासन, उज्जाई, कपालभाति। ये गले को ऐसे ऐसे करना। सर्वांगासन, हलासन, जो अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, सर्वांगासन, हलासन, ये पॉइंट दबाना। त्रिकुटा, सूंठ, पीपल, काली मिर्च का पाउडर, सूंठ, पीपल, काली मिर्च, जिसको त्रिकुटा कहते हैं, उसको शहद के साथ में ले लें, उससे ये स्नोरिंग और स्लीप एपनिया दूर हो जाता है। इसमें धनिया का पानी, थायरोग्रिट ले लें, उससे थायराइड की भी प्रॉब्लम दूर हो जाती है, और ये गला भी एकदम अच्छा हो जाता है जी। पूरा थायराइड, पैराथायराइड की जो एक्टिविटी उसको ठीक कर देता है। इसके बबूल की दातून कर ले, उससे भी वो ठीक हो जाता है। और एलोवेरा 100 ग्राम, 20 ग्राम उसके अंदर अमरूद के पत्ते, और 10 ग्राम उसमें हल्दी, ये डाल करके और घुमा दें और उसको एक बार उबाल दें। फिर उबाल के छान करके उसमें 5 ग्राम सेंधर मिर्च डाल करके गरारे कर ले। गरारा करने से गला भी एकदम ठीक, स्वर भंग हो गया हो तो आवाज़ भी बंद होगी। जिनके पैरालिसिस हो गया था वोकल कॉर्ड का, वो भी अच्छा हो जी। जाता है।
और गले की खराश से लेकर के सारी प्रॉब्लम उससे ठीक हो जाती, इतना अच्छा। बाकी तो हमने एक ब्रोनकोम बना रखा है, या कंठामृत उसको चूस ले, और ब्रोनकोम की अब च्युइंगम भी बना दी हमारे डॉक्टर अनुराग ने। जी स्वामी जी। जी मेरे भाई अमित स्वामी जी को पूछ रहे देखिए, अमित देखिए, परेशानियों का कोई अंत नहीं है अगर बीमारियों को लेकर हम लोग अलर्ट ना रहें और उनको सही करने की दिशा में काम ना करें। अब शुगर बढ़ जाने की वजह से ब्लड क्लॉट होने लगता है स्वामी जी, और फिर चक्कर आने लगते हैं, चलना बैठना भी मुश्किल होता है, दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, और कई बार ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी देखे गए हैं। वक्त पर इलाज ना हो तो पैरालिसिस की समस्या हो जाती है, जान भी जा सकती है। तो ये जो बीमारियों का मकड़ जाल है, इससे अपने शरीर को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करें जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हों, और कौन कौन से कम से योगाभ्यास कम करें? 5 आसन रोज कर लेने चाहिए। ज्योत्सना जी, अपने भीतर योग की ज्योति जलाओ, सब रोग हटाओ, भगाओ, मिटाओ, सब रोगों पर विजय पाओ। एक खास बात बताना चाहता हूँ, हमारे बॉडी का प्रत्येक सेल, उससे बनने वाले टिश्यू, उससे बनने वाले ऑर्गन, माने 37 ट्रिलियन सेल्स, पूरी बॉडी के 86 बिलियन सेल, न्यूरॉन्स, सेल्स, ब्रेन के सब जीतना चाहते हैं, कोई हारना नहीं चाहता। जो योग करेगा, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का प्रयोग करेगा, तो जैसे अब एक बालक है यहाँ पर, अर्जुन, खड़ा हो बेटा अर्जुन, ये उत्तरकाशी के ऊपर एक गांव से आया हुआ है। अब इसका एक भैया थेरापिस्ट है, इसका जानने वाला एक थेरापिस्ट है पड़ोस का, उसने इसको बुला लिया। पहले चल नहीं पाता था, अब चल के दिखा बेटा, अब ये चल रहा है। इसको देना भाई। क्या हालत थी पहले बेटा? पहले मैं चलते चलते गिर जाता था। अब चल के दिखा, चल पूरा। अब वो उबड़ खाबड़ खेत में चल रहा है, देखो। एक बार जोरदार ताली बजा दो। अभी भी थोड़ा एडी उठा के चलना पड़ रहा है। इसको हमने न्यूरोग्रिट दिया, न्यूरोग्रिट, मेमोरी ग्रिप्ट, मेधावटी, और ये इम्यूनोग्रिट, ये मेन औषधियाँ, और ओमेगा आज। और इसको तो मैंने अभी, क्योंकि ये बहुत साधारण परिवार का बच्चा है, तो इसको उसमें मैंने सहायता की औषधियों में भी। अब ये जो है, ये सारी चीज़ों से बचना है, एक एक सेल को हमें सुरक्षित रखना है। और डायबिटीज़ के लिए तो पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स है ना, वो मंडूकासन करने से, खाली पेट इम्यूनोग्रिट, और मधु, एक हमने बना रखी है मधुनाशिनी के साथ साथ पेंकोग्रिट, उससे भी पेनक्रियाज के सेल्स डीजनरेट में रिजुविनेट हो जाते हैं। और एक है मधुग्रिट। ये 4 औषधियाँ ले ली, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लिया, और मंडूकासन ठीक से कर लिया। मंडूकासन, पवन मुक्तासन, मात्र 2 ही आसन कर ले, जो अभी हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जो पूरा कर सके तो पवन मुक्तासन के साथ साथ उत्तान पादासन, ये नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ये सेतुबंध, और ये सर्वांग हलासन, ये सारे के सारे भी पेनक्रियाज को अच्छा करते हैं। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी और नेफ्रोपैथी, सबको दूर करते, ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा करते। और बैठ करके मंडूकासन की तरह ही योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दोनों को ही ठीक कर देते हैं। आजकल क्या हो रहा है, लोग पहले शुगर के लिए दवाइयाँ खाते हैं, इंसुलिन लगाते हैं, फिर धीरे धीरे किडनी फेल हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, रेटिनोपैथी हो जाती है। डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट से बचना है तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के कोई अलावा सॉल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि एलोपैथी की दवा लेते लेते एक के बाद दूसरी बीमारी हो जाती है। इसलिए उसको मैं कहता हूँ, ये एलोपैथी कम रोगपैथी ज़्यादा, लोगों को डरा के रखते हैं, डर पैथी है, केमिकल खिलाते हैं, इसलिए ये जहर पैथी है। और इसलिए स्वामी जी योग का और आयुर्वेद का सहारा लें और खुद को पहलवान बनाएं, और पहलवानों का जिक्र नहीं मिलता। हम योग आयुर्वेद से लोगों को सस्टेनेबल सॉल्यूशन देते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। और मैं कह रहा था ना कि आप अगर योग और आयुर्वेद का इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया पहलवान भी बन जाएं, क्योंकि आप तंदुरुस्त रहेंगे। और पहलवानों का जिक्र करते ही जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो पहलवान है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर। देख सकते हैं कि सुबह सुबह का वक्त है स्वामी जी। तमाम जो इसमें पहलवान है इस वक्त वो प्रैक्टिस करने लगे हैं, क्योंकि इनका जो प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो मैं कहूँगा कि नॉट ओनली मैन, यहाँ तो वुमेन भी है हमारी, तो चाहे वो महिला हमारे यहाँ पर पहलवान हो या फिर पुरुष हो, सभी इस वक्त पहलवानी तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं स्वामी जी।
मुझे लगता है 100 हमें वहीं जा करके करना पड़ेगा। इनके एक बार शाम का एक कुरुक्षेत्र या जो है महाभारत जो है ना वहीं से कर दो। इनकी भी आवाज़ को बुलंदी दे दो, बेचारे इनकी कोई सुन ही नहीं रहा, लेकिन ये अपना काम नहीं छोड़ रहे, माने अपना हक की आवाज़ भी उठा रहे हैं और अपनी फिटनेस को भी बरकरार रखे हुए हैं। चलो इन पहलवानों का अभिनंदन कर दो भाई। कोई इनकी सुने ना सुने, इंडिया टीवी तो सुन ही रहा है। वैसे स्वामी जी, पहलवानों से मुझे आपसे सवाल पूछना था, क्योंकि हम मेमोरी की बात कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, ऐसा क्यों होता है कि जो पुरुष हैं वो हमेशा डेट्स भूल जाते हैं और जो महिलाएं होती हैं हमेशा डेट्स याद रखती हैं और पुरुषों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है घर पे? स्वामी जी पर्सनल सवाल आया है। बहुत लोग त्रस्त है स्वामी जी इससे, आप उपाय जरूर बताएं इसका। तो इसमें यह है, महिलाएं, अरे डॉक्टर साहब ये तो पूछ रहे दिमाग का महिलाओं में ज्यादा होता है बराबर ही होता है। लगभग बराबर होता है। इसका मतलब ये तो अपनी पत्नी की डांट नहीं खाना चाहता। डॉक्टर साहब भी फंस गए इसमें। तो सब ये मान लो भाई, महिलाओं में दिमाग ज्यादा होता है तो अपना घर अच्छा रहेगा। तो मीनाक्षी, दूसरी बात ज्योत्सना? ये है, महिलाएं ना आत्म केंद्रित होती हैं, फालतू की खुरापात में नहीं रहती। ये जो पुरुष होते हैं ना, ये सौ तरह की खुरापातों में अपने चित्त को लगा के रखते हैं। पुतिन क्या कर रहा है, जेलेंस्की क्या कर रहा है, जो बाइडेन क्या कर रहा है, किम जोंग क्या कर रहा है, सी जिनपिंग क्या कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, योगी क्या कर रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहा है। तू अपना घर का ध्यान दे ले बावड़े, दिमाग इधर उधर लगाए रहता है। तो ये जो आदमी जो है ना, जो खुरापाती करता है ना, उसका दिमाग इधर उधर रहता है। जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका दिमाग अच्छा रहता है, उनकी मेमोरी अच्छी रहती है, उनको डेट भी याद रहती है। उनको आज मुझे लाखों लोगों की शक्ल सूरत, हजारों लोगों के नाम याद है, और इसका कारण एक ही है। जैसे हमारी सुधा राणा इधर बैठी, इसके पीछे जो है प्रियंका बैठी है। अब सुधा ने अपने आप को ठीक कर लिया। प्रियंका जो हमारी बेटी थी, वो जो है वो अब अपने आप को सिर्फ अपना माइग्रेन पेन भी अच्छा कर लिया, और अब इतनी फिट है, इतनी परफेक्ट है। उसके बगल में क्या नाम है बेटा तुम्हारा? रेणुका, मोनिका, दोनों, एक मोनिका है, एक प्रियंका है। तो इधर सामने देखो और ऐसे देखो। तो ये जो है आत्म केंद्रित जो रहेगा, अंतर्मुखी रहेगा, स्थित प्रज्ञ रहेगा। गीता की भाषा है मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि सस्य केशव सिद्धि किम प्रभासे किम आसीत व्रजेत किम प्रजात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदा उच्यते। जो आत्मराम है, आत्मरति है, आत्मकाम है, आत्माभिराम है, उसका फिर चित्त अंतर्मुखी रहता है और ठीक रहता है। जी मेरे भाई। जी स्वामी जी, दरअसल ना महिलाओं को ये भी पता होता है कि अपने मेमोरी बैंक में किन चीजों को सेव करके रखना है और किन चीजों को डिलीट मार देना है। तो इसलिए डेट्स हमें याद रहती हैं, क्योंकि हमारे मेमोरी बैंक में वो करना है, क्या अनलर्न करना है, क्या रीलर्न करना है, तीनों प्रोसेस जानती है। और एक हार्ड डिस्क भी होता है जिसमें सब कुछ रहता है स्वामी जी, कभी डिलीट नहीं होता। वो ब्रह्मास्त्र है, उसका इस्तेमाल वक्त बेवक्त किया जाता है। नहीं, पूरे वक्त पे किया जाता है। पिंड में ही सारा ब्रह्मांड है। जी, अब एक और टॉपिक इंक्लूड कर लेते हैं स्वामी जी। एक अपने मस्तिष्क में ना हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश है जो प्राणायाम से उत्पन्न होता है। जी, ये एक गीता का श्लोक है, बता देता हूँ। हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, पुरुषार्थ का, पराक्रम का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश हमारे भीतर होता है, उसकी ज्योति होती है। इसको कहा दिव्य सूर्य सहस्र से भवेत युगो उत्थिता यदि भास सदृशी साक्षात भासत तस्य महात्म्य। और इससे जो जुड़ जाते हैं, इस अंतर ज्योति से, योग ज्योति से जुड़ जाते हैं, उनके सब रोगों का, जीवन का सारा अंधेरा उनका दूर हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये तत्व, ये बहुत मर्म की, तंत्र की बात है मेरे भाई अमित जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। स्वामी जी, ब्रेन डिसऑर्डर को भी अब हम इंक्लूड कर लेते हैं। इसमें एक डिसऑर्डर है एपिलेप्सी। बहुत सारे केसेस एपिलेप्सी के हम अपने आसपास देखते हैं। कई बार मिर्गी के रोगी के प्रति लोग सेंसिटिव भी नहीं होते हैं, उन्हें हे दृष्टि से देखते हैं, एकदम उन्हें ऐसे समझते हैं कि जैसे ये पागल हैं। लेकिन मिर्गी का दौरा कौन चाहेगा कि उसे आए? ये इसका कोई क्योर है या नहीं? मीनाक्षी जी, एक तो मेधाष्टि से जी जो हमारे भाई हवन कर रहे हैं, तो ऐसे मेधाष्टि से हवन करें, मेधावटी मेमोरी ग्रिट खा ले, और साथ में ही ये जो ब्राह्मी घृत है, इसका 1 चम्मच, ये ब्राह्मी घृत 1 चम्मच दूध में ले ले। ओमेगा भी 1 गोली यदि खा लेते हैं, 1 कैप्सूल इसका, ये ओमेगा बड़ा ज़बरदस्त होता है ब्रेन के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त है।
तो और मैंने कई बार बताया पीपल की जटा, और नहीं तो ये जो मेधा क्वाथ है ना, ये इसके लिए अप्रतिम है। ये मेधा क्वाथ पीने से और मेधा स्त्री से हवन करने से, नहीं तो मेधा क्वाथ को गाय का घी थोड़ा सा गुग्गल डाल करके इसका प्रयोग कर लें, और एक एक गोली में दो गोली मेधावटी और दो गोली मेमोरी ग्रीट, खाली पेट मेमोरी ग्रीट खाने के बाद मेधावटी। इसके साथ जो है किसी को एपिलेप्सी के साथ साथ सेरेब्रल पैलिसी भी है, जैसे हमारी बेटी तान्या बैठी, इसने अपने पार्किंसंस को काफ़ी कंट्रोल कर लिया, बड़ी चीज़ है। तो ये एपिलेप्सी और पार्किंसन भी अच्छा होता है, पूरे ब्रेन के सिग्नल्स, पूरे जो है ब्रेन के न्यूरॉन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, राइट लेफ्ट ब्रेन पीछे और भीतर के अंदर के ब्रेन के स्नैप्स सारे कुछ अच्छे हो जाते हैं। अनुलोम विलोम के साथ साथ भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार और गायत्री ध्यान भी इसमें करना चाहिए। और एपिलेप्सी के बहुत से पेशेंट हमने ठीक किए, उसके लाइव एग्जाम्पल्स भी हमने इंडिया टीवी पर दिए। काफ़ी लोग आगे नहीं आना चाहते, इसलिए उनको हम साइलेंट रख लेते हैं, लेकिन हमारे पास इसका बहुत बड़ा डेटा बैंक है। एपिलेप्सी 100% अच्छी होती है, पहले तो ये बात है। फिर इसमें यदि ज्योतिषमती से या गाय के घी से या बादाम रोगन से या ये वॉलनट जो है इससे ऑयल से, ये जो इसका अखरोट का जो आकार प्रकार होता है वो ब्रेन जैसे ही होता है, और ये सच में ब्रेन के लिए लाभ करता है क्या डॉक्टर अनुराग जी? स्वामी जी, अखरोट के तेल के अंदर ऐसे वाले फैटी एसिड्स हैं जो ब्रेन के लिए अच्छा काम करते हैं स्वामी जी, और लोगों ने ये साइंटिफिकली प्रूवन, साइंटिफिक अच्छे से दिखाया हुआ। क्या बात जी। अगला और कोई प्रश्न बचा? स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि बीमारियां जो हैं वो अब बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रही हैं, चाहे हम ऑटिज्म की बात करें या दिमाग से जुड़े हुए दूसरे डिसऑर्डर्स की। ऑटिज्म की परेशानी तो धीरे धीरे बढ़ ही रही है, तो वहीं जो बच्चे हैं जो इस बीमारी की गिरफ्त से निकल नहीं पा रहे हैं लेकिन निकलना चाहते हैं, तो उनके माता पिता उनके लिए क्या उपाय करें, कौन से योगाभ्यास अपने बच्चों को कराएं, इसके बारे में भी बताइए ताकि ऑटिज्म की परेशानी दूर हो। जो माइल्ड ऑटिज्म के शिकार थे उनको हमने अच्छा किया, ये बड़ी बात बताई आपने। कल भी मैं देख रहा था, एक माता पिता अपने बच्चे को लिए और उसका बच्चा जो है ना वो गिर जाता, तो उसका पूरा यहाँ से ठोड़ी के नीचे से करीब 2 इंच का ऐसे घाव हो रहा, लंबा चौड़ा अंदर गहरा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जी गिर गया स्वामी जी, और दोनों की आंखों में आंसू। बोले स्वामी जी इस बच्चे को ऑटिज्म। तो अभी 5 दिन के उपचार से, 5 दिन की सिरोधारा जो इधर चल रही है डॉक्टर अनुराग जी के पीछे, 5 दिन की सिरोधारा से उसको फिर ये बादाम रोगन, आलमंड ऑयल या वॉलनट ऑयल, इसको नाक में नशे करते हैं। वैसे हम इसके अंदर ये जो ज्योतिषमती है ना, मालकांगनी और इसका भी प्रयोग कराते, इसका भी नस से, और वो भी कभी कभी करवा देते वीक में एक बार। तो वॉलनट ऑयल और आलमंड ऑयल इसको नाक में डालाते। में ये जो ब्राह्मी घृत है इसको गाय के दूध से खिला देते हैं। इसको गाय के दूध की बात नहीं, आप इसको सब्जी में, दाल में भी डाल के खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर के अंदर जाना चाहिए तो अपना आप बॉडी एब्जॉर्ब कर, लैक्टेल से एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये जो मेधावटी हमने बताई थी, इस मेधावटी से और मेमोरी ग्रिड, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जब पार्किंसन हो जाता है या अंदर से नर्वस सिस्टम जो पूरा रेस्पॉन्स नहीं करता पूरा, तो फिर हम इम्यूनोग्रिड भी देते हैं। तो पार्किंसन होने पर तो ये न्यूरोग्रिड भी देते हैं, और इससे पूरा मस्तिष्क का तंत्र अच्छा हो जाता है। माइल्ड ऑटिज्म तुरंत, और जो बहुत ज़्यादा ऑटिज्म है उसमें समय लगेगा। माइल्ड ऑटिज्म में 1 सप्ताह में, और जिनको ज़्यादा ऑटिज्म की प्रॉब्लम है 1-2 महीने में इसका परिणाम आएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके ऊपर हमने बहुत कम चर्चा की है, लेकिन इसके लाभ अब मुझे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही सेरेब्रल पैलिसी में भी तुरंत असर आएगा। जो अभी हमने सेरेब्रल पैलिसी में मेधा, मेमोरी, इम्यूनो, माने मेमोरी और इम्यूनो खाने के पहले दे देते हैं, और जो है ये मेधा और जो है न्यूरो ग्रेट ये खाने के बाद दे देते हैं। और वो भी इसके साथ अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतरिष्ट या द्राक्षासव के साथ दे दें तो विशेष फायदा होगा। कभी भी एक कैप्सूल ये ओमेगा का भी खा ले, ये भी अप्रतिम है इसके लिए। तो ये आज पूरा कंप्लीट पैकेज बता दिया। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत के साथ उन बच्चों को हो सके तो कुछ बच्चे तो मैंने देखा शीर्षासन करने लग गए अभी, ऑटिज्म वाले, सेरेब्रल पॉलिसी वाले, शीर्षासन और सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार भी करने लग गए। तो ये कोई बड़ी अच्छी बात है। हाँ, बैलेंस बनाने लगे। स्वामी जी,
योगाभ्यास के साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय के बाद स्वामी जी प्राणायाम का भी अभ्यास भी जरा आप करवा दीजिए, ताकि लोग जो अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, खासतौर पे मेंटली और दिमाग से, वो क्या करें, और ऑक्सीजन जो सबसे जरूरी है दिमाग के लिए, वो कैसे आपके बॉडी में लगातार सही बैलेंस बनाए रखें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ओंकार गायत्री ध्यान और भस्त्री का कपाल भाती प्राणायाम, और जो गले के लिए, थायराइड के लिए, खर्राटों के लिए, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया के लिए, उसका भी सर्वी ब्रेन हार्ट पर होता है, उसके लिए उज्जाई, जो बहुत ज़रूरी है। ऐसे होल्ड करके दाएं नाक को बंद करके बाई से छोड़ना। और जिनको धातु रोग है, शरीर में कई तरह की कमजोरी है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, और ऊर्ध्वरेता होना, कुंडलिनी जागरण करना, उसके लिए बाह्य प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। ये और बाह्य प्राणायाम में रोक करके रखे 10-20 सेकेंड। और ऐसे भी हम तो मूलबंद लगाए रखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त इससे फ़ायदा होता है। तो ये बाह्य प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त है ऊर्ध्वरेता होने के लिए, शक्तियों के ऊर्ध्व आरोहण के लिए। आजकल जो शादी नहीं करते उनकी भी ऊर्जा का क्षय होता रहता है, स्वप्न में दोष हो जाते हैं, जागते सोते भी कहीं ना कहीं तरह से हमारी ऊर्जा अधोगामी होने लगती। ऊर्ध्वरेता बनना, ऊर्ध्व आरोहण हमें जीवन में पाना है, तो बाह्य प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद प्रश्न पूछने के लिए 93505 जी स्वामी जी 93505 इसके ऊपर 15-20 सेकेंड का वीडियो बना करके भेज देते हैं, तो उनके प्रश्नों का उत्तर भी हम देते हैं, तो वो भी तो ले लो। तो स्वामी जी नंबर एक बार फिर से बता देते हैं, 93505 इस नंबर पर आप अपना एक छोटा सा 10 से 15 सेकंड का वीडियो, जिसमें आपका सवाल हो, नाम हो और जगह कहां से आप बात कर रहे हैं वो जरूर जिक्र करें, यानी कि प्लेस जहां से आप हैं। तो स्वामी जी सवालों का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं। उदयपुर से अर्जुन का सवाल है, सुनते हैं। मेरी समस्या ये है कि मेरे बच्चे के आंखों में आंसू नहीं बन रहे हैं, 41 साल उनकी उम्र है। स्वामी जी बड़ा उपकार होगा, उसका कोई उपचार बताएं। अर्जुन जी, आपके बच्चे के आंखों में आंसू बनने लगेंगे, एक तो उसको अनुलोम विलोम कराना और उसको शीर्षासन सर्वांगासन कराना। छोटी उम्र के बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई है तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। उसको दृष्टि या सौम्य आई ड्रॉप आंखों में डालना। जैसे ब्राह्मी घृत हम अभी थोड़ी देर पहले से मस्तिष्क के लिए बनाते तो माँ त्रिफला घृत उसको दूध में डाल करके पिलाना और उसके आंखों में भी डाल देना। जल नीति सूत्र नीति जो शुरू में हमने बताई थी उसको भी कर लेना। जल नीति सूत्र नीति इसके लिए अप्रतिम है। यदि कोई अक्षय तर्पण कर सके, जैसी सिरोधारा होती है ना, ऐसे अक्षय तर्पण हमने कई बार बताया इंडिया टीवी पर। अक्षय तर्पण बड़ा उसके लिए ज़बरदस्त होता है, ये आंखों के लिए पॉइंट होता है। और आई ग्रिट उसके लिए परम औषधि है अर्जुन जी। और खास बात, आमल के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, सत्तामृत लो 20 ग्राम, उसमें योगेंद्र रस, रसराज रस या वसंत कुसुमाकर मिला देते हैं डायबिटीज़ वालों को 1-1, 2-2 ग्राम, और इसको खिला देते हैं। पूरी आँखों की सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। और ये ड्राई आइज तो 100% अच्छी होती हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अर्जुन का बालक अच्छा अब स्वामी जी कोट द्वार से ब्रजमोहन, या ऐसे मिट्टी पर चलने से अच्छा होता है। कोट द्वार से ब्रजमोहन सवाल पूछ रहे हैं, सुनते हैं। स्वामी जी, मेरा 4 साल का बालक चलने में असमर्थ है। उसके पैर घुटने से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, बनाना लेग जैसे हो जाता है, और उसके पैर भी बहुत कांपते हैं जब वो खड़ा होता है। उसका ब्रेन और स्पाइन का MRI भी नॉर्मल है। स्वामी जी कृपया कोई उपाय बताएं जिससे कि वो चल सके और अपना बैलेंस। जो नहीं चल पा रहा है तो आपने देखा यहाँ पर हमारे पास एक अर्जुन जो बालक थोड़ी देर पहले हमने चलता हुआ आपको दिखाया था, इसको हमने यही दवाई दी है, इम्यूनोग्रिट। छोटे बच्चे को 1-1, 5 साल से कम वाले को 5 साल से जो बड़े बच्चे उनको 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार खाली पेट इम्यूनोग्रिट दे दें। इम्यूनोग्रिट पाउडर भी आता है, वो भी 1-1 चम्मच खिला दें।
और ये न्यूरोग्रिड भी, और इसका संबंध क्योंकि ब्रेन से होता है इसलिए हम कोई भी मेधावटी या मेमोरी किट एक साथ में दे देते हैं और न्यूरोग्रिड भी साथ में प्रयोग कर लेते हैं, तो आपका बच्चा अच्छे से चलने लगेगा, बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। उसके लिए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम भी उसको जरूर करवा देना मेरे भाई। अगला प्रश्न आप जी ले स्वामी लीजिए जी, कि अगला बैलेंस सवाल। बिगड़ने वाली बातों को समस्या, इसके लिए मकरासन, भुजंगासन और मरकटासन। जी, पंजाब से सवाल है, वो भी जरूर। दर्शन देवी ने सवाल भेजा है, स्वामी जी सुनते हैं। मेरी पल्स रेट 40 में 42 की रहती है। पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट संगरूर सुनाम। इनका पल्स रेट स्वामी जी इसका जिक्र कर रही थी। पल्स रेट कम रहता है कह रही कम हैं रहता स्वामी जी। ये पल्स रेट जो है उसके लिए बहुत जरूरी है अर्जुनारिष्ट पिए। माता जी पल्स रेट एक सप्ताह में अच्छी हो जाएगी। पल्स रेट के लिए चलो, ये तो हमारे डॉक्टर अनुराग जी को इस काम में लगा देता हूँ। इन्होंने बहुत जलेबी खा खा करके, लड्डू खा खा करके पेट को भी लड्डू राम जैसा बना लिया था, तो अब तो कम हो गया, 5 किलो कम हो गया। जिनको वेट कम करना है वो ये बैठे बैठे ये कर लिया करें, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और माता जी के हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद हृदयामृत के साथ, हृदयामृत को ना अर्जुनारिष्ट के साथ ले लें, अर्जुन के छाल, दालचीनी पी लें, काढ़ा गर्मियों में तो ठंडा करके पी लें, सर्दियों में गरम गरम पी लिया करें, पॉइंट भी दबा लिया करें। एकदम से पॉइंट दबाने से एकदम से अच्छा होता है और अनुलोम विलोम इसमें इंस्टेंट फ़ायदा करता है। तो अब माता जी सहित और भी किसी की भी प्रॉब्लम होगी तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जी स्वामी जी, अगला सवाल गुरुग्राम से मनोज जी का है, सुनते हैं। टेंशन ज़्यादा रहता है, दिमागी प्रेशर, तो मुझे कौन सा योग सबसे सही रहेगा, प्लीज़ सलाह दें। टेंशन का इलाज स्वामी जी। तो आजकल मनोज जी से लेकर के बहुत लोगों को टेंशन रहती है, बहुत टीवी वालों को ही टेंशन है कि इंडिया टीवी क्यों देखते हैं सब लोग। तो सब लोग जो है मेधावटी मेमोरी किट खाया करें, सब लोग इंडिया टीवी देख करके दूसरी टीवी वाले भी अनुलोम विलोम किया करें। जिन एंकर्स को प्रॉब्लम है कि उनका शो अच्छा काम नहीं कर रहा तो वो अनुलोम विलोम करके अपना शो करेंगे, एकरी करेंगे तो एंगर भी नहीं आएगा और अच्छे से प्रश्न पूछ पाएंगे, रजत शर्मा जी की तरह, मीनाक्षी ज्योत्सना अमित और हमारे हुसैन जी की तरह। तो ये स्ट्रेस जिनको भी है वो एक गोली मेधावटी, एक गोली मेमोरी किट, ये तो रोज़ ले लिया करें। 100 साल तक अच्छा रहेगा उनका दिमाग, कोई स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। बहुत ये बड़ी बात बता रहा हूँ। अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत भी थोड़ी ज़रूर किया करें और थोड़ा खुश रहा करें, पॉजिटिव रहा करें, तो मनोज जी एकदम अच्छे हो जाएंगे। एक बार सब हंस भी लिया करें, एक बार हंसो तो खुश जो रहते हैं तो उनके 37 ट्रिलियन सेल्स हैप्पी हो जाते हैं। और जो दुखी रहते हैं, नाराज रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, गुस्सा करते हैं, रूठ जाते हैं, उनका पूरा दिमाग और दिल ही नहीं 37 ट्रिलियन सेल्स रूठ जाते हैं और इनके अंदर की एक्टिविटी गड़बड़ हो जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं, उनका वात, पित्त, कफ दोष बढ़ जाता है। जी अगला प्रश्न आप ले स्वामी जी, लीजिए। हंसते हंसते अब चलते हैं हैदराबाद, जहां से तिलोचन अपना सवाल भेजा है। मैं तरलोचन सिंह हैदराबाद से। मेरे को 2 साल से डेली हेडेक होता है। हमने साइनस भी चेक किया और आंखें भी चेक करी, सब नॉर्मल है। हमने मेधावटी भी ली पर वो सिर पकड़ जाता है, प्लीज हेल्प। तो हेडेक के लिए त्रिलोचन जी, अरे त्रिलोचन जी हेडेक तो दूर हो गया, तीसरी आंख भी खुल जाएगी। योग से जो है आज्ञा चक्र खुल जाता है पूरा। तो हेडेक के लिए सबसे बेस्ट है जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, एलमंड ऑयल और ये वॉलनट ऑयल अथवा गाय का घी या ब्राह्मी घी, इसी को नशे के रूप में डाल लें। मेधावटी 2-2 गोली सुबह शाम ले लें। ये मेधावटी 2-2 गोली और 1-1 गोली साथ में यदि मेमोरी ग्रिट भी ले लेते हैं। और पंजाबी पुत्र है तो तुसी खीर बना के खाओ और मखाने की और पौसदाने की, ये खीर ही बना के खाते हैं ना, और इससे एकदम बढ़िया नींद आती है और कोई भी किसी भी प्रकार का सिर दर्द नहीं होता। और किसी को यदि दारू पीने की आदत पड़ गई है तो वाइन छोड़े और ये एक पानी का गिलास लाना भाई, ये अपने डॉक्टर को पिलाता हूँ और जो है इससे पूछता हूँ, ये जो है ना इससे सिर दर्द भी अच्छा। जो बहुत लोग ना जिनको वाइन पीने की, दारू पीने की आदत पड़ जाती है, तो ये जो है ये डाल करके पिए। अब ये जो है
सच में तो जोरदार है भाई। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब आप पी लो, आपको तो वैसे तो नींद भी अच्छी आती है, आप खुश भी रहते हैं, लेकिन इससे हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है, भूख बहुत अच्छी लगेगी। तो त्रिलोचन जी भी अच्छे हो गए और भी बाकी अच्छे हो जाएंगे। तो स्वामी जी अब इसी के साथ कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं। योगाभ्यास प्राणायाम कौन कौन से करने हैं जो दिमाग को हेल्दी रखेंगे, साथ ही हमारे शरीर को भी बीमारियों से बचा के रखेंगे। अब बारी उन नुस्खों की है स्वामी जी जो लोगों को ताकत के साथ साथ तरावट भी देंगे। तो आप उसकी तैयारी करें, पाकशास्त्र की टेबल की तरफ पहुंचे। नौली क्रिया तो आप कर ही रहे हैं, तब तक हम कल के प्रोग्राम के बारे में बता देते हैं। फैटी फटी हुई एड़ियां, रैशेस, पिंपल्स, गर्मी के साथ बढ़ेगी स्किन प्रॉब्लम, चिलचिलाती धूप से ना हो टैनिंग। योग के साथ अपनाएं कौन से आयुर्वेदिक टिप्स। योग गुरु स्वामी रामदेव की सम अप ब्यूटी क्लास, सेहत के साथ साथ सुंदरता भी रहेगी बरकरार। तो कल सुबह 7:56 पर यह कार्यक्रम आपसे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल बात सेहत के साथ साथ आपकी सुंदरता की भी होगी, उसे भी निखारा जाएगा। स्वामी जी तो देखो, एक तो ये पानी के अंदर ये है ना, आम ही कच्चे आम आजकल पड़ रहे हैं, क्योंकि बीच में बरसात आ रही है ना। आम वैसे इस बार बहुत अच्छे हैं, और ये कच्चे आम ऐसे पानी में थोड़ा उबाल देते हैं, एक बार स्टीम कर देते हैं इसको। और ये कच्चे आम का, फिर ये आम का पना, यद्यपि हमने बना करके आम का पना है, और गुलाब का शरबत है, और ये बाकी सारे मौसमी का, मैंगो का ड्रिंक, और फिर बेल का शरबत तो अप्रतिम है, खसका ब्राह्मी का भी। लेकिन ये आम का पना जो है ये रेडीमेड तो हमने सबको उपलब्ध करा दिया, लेकिन ये घर में कैसे बनाना है ये हमने बता दिया। अब इसको अच्छे से घोट दिया, और घोट करके और इसको पानी में डाल करके अब इसको दो तरह से पिया जा सकता है। एक तो नमकीन, तो नमकीन वाला तो हमने एक जो है जलजीरा बना रखा है, ये जलजीरा थोड़ा सा डाल देते हैं। डॉक्टर साहब आप तो बड़े जायकेदार हो वैसे भी, ये हमारे बड़े मज़ेदार डॉक्टर हैं, तो आप तो इसको घोल करके इसको पियो। और किसी को इसमें थोड़ा सा कोई, ये तो जलजीरा तो हमने बनाए रखा है, पाचक जलजीरा, नहीं तो इसमें हिंगवष्टक लवण भास्कर भी डाल सकते हैं, ये हमने कई बार पहले बताया है। अब इसमें दूसरा यह विकल्प कि हम पानी के अंदर हमने ये डाला और इसको मीठा भी पी सकते हैं। मेरे को थोड़ा मीठा, मैं मधुर प्रिय हूँ, तो इसमें हनी डाल सकते हैं। और हनी के साथ कैसा लगा डॉक्टर साहब? बहुत जोरदार है, खाली ऐसे मैंने दिया बना करके, इसलिए आप जोरदार बता रहे हो, ऐसा तो नहीं है? बहुत ही टेस्टी, बहुत टेस्टी है। तो ऐसे ये जो है इसके अंदर ये हमने खजूर का ना वो बना दिए सिरप, और या इसके अंदर थोड़ा हनी डाल दें, या इसके अंदर थोड़ा सा मधुरम, और वैसे थोड़ा सा जलजीरा भी साथ में डाल देना, ये क्योंकि इसको तो ज़्यादा जानती है हमारी बहन मीनाक्षी जी, बड़े पाक शास्त्र में निष्णात है। और इसको अब ये खट्टा मीठा दोनों ही हो गया, तो ये मैं पीता हूँ और ये नमकीन पी रहे हैं। और ऐसे जिनको घर पे बनाना है आम का पनान बनाना, और जिनको रेडीमेड चाहे तो पतंजलि का ले आना। देश का पैसा देश में रहेगा, देश की सेवा में रहेगा, क्योंकि एमएनसी तो देश के लूटने का ही काम कर रही थी। हमने तो योग आयुर्वेद और स्वदेशी का आंदोलन चलाया देश की सेवा के लिए। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी तो जी। बड़ा जोरदार है मामला। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।